Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes. Today in this video, we are going to learn passive voice of present perfect tense. In our previous video, we have studied the passive voice of प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो लेट्स बिगिन. तो चलिए शुरू करते हैं. आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके एक्टिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे उसे ही सीखने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हमेशा की भांति जैसे हम लोग सीख रहे हैं सबका स्ट्रक्चर प्लस सेंटेंस हर एक को कवर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अफर्मेटिव. अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा उसका सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर. एक्टिव का ध्यान दीजिएगा, एक्टिव का लिख रहे हैं, एक्टिव का. तो यहाँ से अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस भी सीखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि एक्टिव लिख रहे हैं मीन्स वो टेंस ही है, टेंस का ही स्ट्रक्चर और सेंटेंस होता है. एक्टिव में देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसका क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना. उसके बाद क्या आता है इसमें, हैज या हैव आएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ लिख सकते हैं मेन वर्ब का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ये हमारा हो गया एक्टिव का. चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं. इसका एग्जांपल जैसे एक्टिव का है, दे हैव रिटन अ नॉवेल. ये है हमारा एक्टिव का सेंटेंस, दे हैव रिटन अ नॉवेल. अब इसे पैसिव में कैसे चेंज करना है देखिए. पैसिव का पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं. पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें भी आपको लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो बनेगा, यानी पैसिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होगा लेकिन पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा. सब्जेक्ट प्लस इसमें आपको करना क्या है, जो हैज और हैव है ये तो रहेगा ही, दोनों में से कोई एक लगेगा. प्लस ध्यान दीजिएगा कि इसे जब पैसिव में चेंज करिएगा तो इसमें आपको बीन लगाना है, ठीक है, बीन. प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप आएगा, प्लस बाय, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स एजेंट होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं यहाँ, एजेंट होता है, एजेंट, ठीक है. और इसे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए चेंज करिए इसे. दे हैव रिटन अ नॉवेल. तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, अ नॉवेल, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना. तो हो जाएगा अ नॉवेल, ये सिंगुलर में है इसलिए यहाँ लगेगा हैज. अ नॉवेल हैज बीन लगेगा इसके साथ. अ नॉवेल हैज बीन, वर्ब का तीसरा रूप क्या बोला है, रिटन. तो यहाँ देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तीसरा रूप यहाँ खुद से होता है तो उसे सेम लिख देना है, ठीक है. यहाँ भी रिटन होगा. अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा, सब्जेक्ट है दे तो यहाँ लिख दीजिए देम. चलिए ये हो गया. अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय देम, उनके द्वारा एक नॉवेल लिखा गया है, ये हो गया. अब लेते हैं इसका अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव. नेगेटिव देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर इसका. नेगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप. एक्टिव यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ है इसका. सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. वी हैव प्लेड क्रिकेट. चलिए हमने एक सेंटेंस लिया, वी हैव प्लेड क्रिकेट. क्या है ये, नेगेटिव का है ना, तो इसमें तो वी हैव नॉट लगाना होगा ना. वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हमने सेंटेंस ले लिया. अब इसे हम चेंज करते हैं पैसिव में. तो सबसे पहले पैसिव का स्ट्रक्चर लिखना होगा, ठीक है. देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, लिखते हैं, समझिए. यहां से लिखते हैं इसको, पैसिव. पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसे नेगेटिव को, तो सब्जेक्ट ही होगा प्लस हैज हैव लिखेंगे, प्लस इसमें आपको हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है, प्लस बीन आएगा, बीन से पहले लगेगा वो नॉट, ठीक है. प्लस मेन वर्ब का तीसरा तो खुद रहता है, प्लस
यहाँ आपको बाय लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट बोलिए या एजेंट बोलिए, बात एक ही है। एग्जाम्पल इसे लिख देते हैं इसको चेंज करके, ठीक है। तो क्या होगा, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यानी कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके, हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। तो यहाँ से इसे आप क्रिकेट से शुरू करिएगा। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस, क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय अस, ये हो गया हमारा नेगेटिव का। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए मैंने मिटा दिया इसे। अब आगे देखिए इसका इंट्रोगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ शुरुआत क्या होगा, हैज हैव से होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव कैसे शुरुआत करना है, हैज या हैव से, प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। चलिए अब इसका लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसे फिर पैसिव में हम चेंज करेंगे। हैज सीता प्लग्ड फ्लावर्स, हैज सीता प्लग्ड फ्लावर्स। अब इसका लिखते हैं पेसिव का स्ट्रक्चर। पेसिव का क्या होगा, हैज या हैव से ही शुरुआत होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लस सब्जेक्ट यानी कि पेसिव सब्जेक्ट, प्लस यहाँ आ जाएगा बीन सब्जेक्ट के बाद, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए ये बन जाएगा, आराम से इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसे कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ फ्लावर्स से शुरू होगा, है ना। लेकिन कैसे, ध्यान दीजिएगा, फ्लावर से तो शुरू होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वो होगा, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव है ना, तो उसके लिए हैज या हैव पहले लिखना होगा स्ट्रक्चर के आधार पर। तो यहाँ शुरुआत होगा हैव से, चूंकि फ्लावर्स है, फ्लावर रहता तो हैज, लेकिन फ्लावर्स है तो क्या होगा, हैव फ्लावर्स बीन प्लग्ड, हैव फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाय, देखिए किसके द्वारा लिखते हैं, बाय जो है हमारा सीता है ना, यहाँ सीता सब्जेक्ट, तो इसको लिख देते हैं बाय सीता। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हो गया। हैव फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाय सीता, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब चलिए देखते हैं इसका इंट्रोनेगेटिव, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए इंट्रोनेगेटिव लिखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप इसे कह सकते हैं। एक्टिव का लिखते हैं पहले, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव हैज या हैव से ही शुरुआत करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये था हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल, हैज ही नॉट क्लीन्ड द रूम। हैज ही नॉट क्लीन्ड द रूम, क्या उसने कमरा साफ नहीं किया है। तो इस तरह से इसका जो है पहले लिखते हैं पेसिव का स्ट्रक्चर। पेसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है, पहले शुरुआत जो है हैज या हैव से ही होगा, प्लस पेसिव का सब्जेक्ट आएगा, है ना, पेसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन लगाना है, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो चलिए देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल को पेसिव में कन्वर्ट कर देते हैं।
हैज ही नॉट क्लीन्ड द रूम, तो कैसे शुरुआत होगा, द रूम से होगा, लेकिन इससे पहले हमें हैज हैव दोनों में से कोई एक लगाना होगा। तो देखिए द रूम है ना, तो रूम के लिए हैव लगेगा कि हैज, ये सिंगुलर है इसलिए रूम्स नहीं है, रूम्स रहता तो हैव लगाते हैं, तो रूम है तो यहाँ क्या होगा हैज, लिखेंगे हैज द रूम बीन लगेगा, नॉट लगेगा ना, हैज द रूम नॉट बीन, वर्ब का तीसरा रूप लगा दिए, क्लीन्ड, हैज द रूम नॉट बीन क्लीन्ड बाय, किसके द्वारा, ही है ना, तो क्या हो जाएगा हिम। चलिए ये कंप्लीट हो गया इंट्रो नेगेटिव का, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब हम चलते हैं WH वर्ड्स की ओर। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरुआत होते हैं कैसे बनाते हैं इसे पैसिव में। लीजिए सेंटेंस एक्टिव, मान लीजिए एक्टिव में अगर इस तरह रहा, वाई हैव यू रिटन ए स्टोरी। चलिए इस तरह का सेंटेंस है, वाई हैव यू रिटन अ स्टोरी। आप इसे चेंज कैसे करेंगे पैसिव में, देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई मैंने पहले बताया है कि जो WH वर्ड से शुरुआत होते हैं एक्टिव के सेंटेंस, वो पैसिव में भी WH वर्ड से ही शुरुआत होंगी, यानी इसी से ही शुरू होगा, ये है ना WH वर्ड है तो इसी में वाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसके बाद क्या लगेगा, हैव या हैज, तो यहाँ हैव है किसके अनुसार, यू के लिए, ये सब्जेक्ट इसके लिए, लेकिन यहाँ जो मेरा आएगा ना वो यहाँ के लिए आएगा। ये देख लीजिए कि ये क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वहाँ के अनुसार आप हैव हैज लगाइए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि WH के तुरंत बाद आपको एक्सिलरी वर्ब बोलना है, एक्सिलरी वर्ब लगाना है ना, तो ये क्या आएगा, वाई के बाद हमारा आएगा यहाँ हैज। क्यों, क्योंकि मेरा जो है वहाँ ऑब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट जिसे बना रहे हैं वो सिंगुलर है। वाई हैज ए स्टोरी, बिन तो लगेगा ही, सब में बिन लगाना है इसमें, समझिएगा। हैव या हैज से जो सेंटेंस होता है उसमें जब पैसिव में चेंज कीजिएगा तो उसमें बिन लगेगा। वाई हैज अ स्टोरी बीन रिटन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसे कुछ नहीं करना है, रिटन तो तीसरा रूप खुद ही है, रिटन बाय यहाँ लिख दीजिए यू, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो चलिए ये तैयार हो गया। वाई हैव यू रिटन अ स्टोरी, वाई हैज अ स्टोरी बीन रिटन बाय यू। थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा ना तो आराम से इसी तरह ही बना लीजिएगा, यहाँ जैसे लिखा है बस उसी हिसाब से, आपको कोई खूब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप स्ट्रक्चर याद रखिए कि ये एक स्ट्रक्चर, चूंकि आप एक स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो इसके मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस वन स्ट्रक्चर, वन सिंगल स्ट्रक्चर, यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। सो ट्राई टू रिमेंबर इट, याद करने का प्रयास कीजिए, रखिए। तो चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल, दूसरा। when has she solved the, लिख दीजिए प्रॉब्लम। when has she solved the problem, when has she solved the problem। अब इसे देखिए पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो when से है तो यहाँ भी शुरुआत when से ही होगा, when, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए हैज या हैव, ये सोचना है। तो यहाँ देखिए द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स तो नहीं है तो प्रॉब्लम है तो यहाँ हैज ही होगा, है ना। when has the problem when has the problem been solved, वर्ब का तीसरा रूप है, यहाँ भी तीसरा ही लगेगा, solved by her लगा दीजिए, by her। चलिए देखिए बन गया ये। इसी तरह के WH वाले जितने भी हैं ना आप आराम से बना सकते हैं। और ले लेते हैं एक, चलिए लेते हैं हाउ से। हाउ हैव यू हेल्प्ड हिम। चलिए इसे चेंज करते हैं, हाउ हैव यू हेल्प्ड हिम, हाउ हैव यू हेल्प्ड हिम। तो देखिए हाउ है तो यहाँ हाउ से ही शुरू होगा, हाउ हिम है तो उसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं ना। तो एक बात हम पहले बता चुके हैं ना कि जब भी कोई
अगर यहाँ ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे होते हैं और अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसे आपको सब्जेक्टिव केस में बनाना होगा, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर ले जा रहे हैं और अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस में है दैट मीन्स नॉमिनेटिव केस में है तो वो आपका वहाँ जाके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हिम है तो यहाँ ही होगा, लेकिन इससे पहले हमें हैज़ या हैव लगाना है। तो देखिए यहाँ हैव था इसके लिए, लेकिन जब ही है तो ही आ रहा है तो यहाँ हाउ हैज आएगा, हाउ हैज, क्यों? चूंकि हिम को ही बना रहे हैं। हाउ हैज ही बीन लगाना होगा। हाउ हैज़ ही बीन हेल्प्ड, वर्ब का तीसरा रूप लगा दीजिए। हाउ हैज़ ही बीन हेल्प्ड बाय यू, बाय यू। चलिए ये हमारा